हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको है यूट्यूब चैनल गाजीपुर की क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 2 गॉस का प्रमेय का एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन को डिस्कस करूँगा। ठीक है, यानी यह बोल रहा है गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम का निगमन कीजिए। यानी कूलाम का नियम क्या था बताए थे आपको। सबसे पहला फिजिक्स का सबसे पहला है हमारा डिफिनेशन, दो आवेशों के बीच प्लस क्यू माइनस क्यू, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण हो गया तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2 के गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा कूलाम का नियम निकला था। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस का प्रमेय यानी कोई भी बंद आकृति हो जिसके अंदर कोई आवेश हो, उन आवेशों से निकलने वाला किसी बंद पृष्ठ निकलने वाला कुल आवेश वैद्युत फ्लक्स फाई ई तथा उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की कुल संख्या का एप्सिलॉन गुना होता है। ठीक है, गॉस के प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ हो गया से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई तथा उस इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये हमारा गॉस के प्रमेय के अनुसार हो गया। ठीक है, तो मान लेंगे मानक प्लस क्यू बिंदु आवेश वायु निर्वात में वो बिंदु पर स्थित है। ठीक है, वायु में मान लीजिए कोई भी बिंदु है, बिंदु यहाँ पर है गया। ठीक है, वो बिंदु पर स्थित है। ठीक है, कोई भी बिंदु ले लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं। प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ले लेते हैं। ठीक है, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? यहाँ पर हमारा बिंदु पी है, यहाँ पर हमारा क्या है? बिंदु पी है, बिंदु पी यहाँ पे है। ठीक है, प्लस क्यू को परिबद्ध करने के लिए यानी इस प्लस क्यू को परिबद्ध यानी बांधने के लिए इसको और चढ़ा देंगे। यानी इस तरह से क्या कर देंगे? गोलाकार पट्टी लगा देंगे। इसे क्या कहते हैं? गॉस का प्रमेय कहते हैं, यानी गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो पी बिंदु से गुजरता है। जो गॉसीय पृष्ठ है ये बिंदु पी से ही गुजरेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिंदु पी से ही गुजरेगा। यानी करने का मतलब ये है प्लस क्यू का कोई आवेश लेते हैं, इसे आर दूरी पे एक बिंदु पी लेते हैं। ठीक है, और इस पी से होते हुए क्या करते हैं? गॉसीय पृष्ठ की गणना या कल्पना करते हैं। अतः बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, इस डी पर एक क्या करते हैं? एक अल्पांश छोटा टुकड़ा ले लेते हैं। अल्पांश डी ये क्षेत्रफल का एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, काट लेते हैं। डी ए दोनों की तरफ बाहर की ओर होगी। ठीक है, इसके बाद अल्पांश जो हम निकाले हैं, ये जो हमारा अल्पांश क्षेत्र है, अल्पांश क्षेत्र डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई डी ए, या ई डी ए कॉस थीटा बराबर होता है। अगर थीटा हो तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। यानी चूंकि कॉस थीटा के यानी अल्पांश क्षेत्र और डी ए, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके असर में 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दें cos 0 अंश। का माने होता क्या है? 1 होता है। यानी फाई बराबर क्या निकल गया हमारा? ई डी ए निकल गया। पूरा का मान हमारा कितना निकल गया? ई डी ए। अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, अतः संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूरे गॉस पृष्ठ से, ठीक है, जो गोलाकार हम बनाए थे उस गोलाकार से निकलने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर फाई डी फाई ई, या फिर इसको कर सकते हैं समाकलन करते हैं। समाकलन ये बंद पृष्ठ लगाते हैं, इस पर समाकलन का चिन्ह ये होता है, इस पर एक बंद पृष्ठ लगाते हैं।
क्योंकि हम बंद पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं। EDA हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ई का हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, फाई समाकलन ऑफ फाई DA, ठीक है। डी इसका मान क्या होता है, जो कि वृत्त है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे, ई गुणते 4πr², यानी फाई बराबर क्या हो गया हमारा, ई गुणते 4πr²। परंतु गाउस के नियम अनुसार होता क्या है, गाउस के नियम अनुसार होता है हमारा फाई ई बराबर होता है हमारा Q/ε0 होता है, ठीक है। अतः फाई ई के स्थान पे क्या रख देंगे, ठीक है। फाई ई के बाद स्थान पे क्या रख देंगे, हाँ, फाई ई के स्थान पे क्या रख देंगे, Q/ε0 रखेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, Q/ε बराबर ई गुणते 4πr², यानी जब 4πr² को इसके नीचे करेंगे, Q के नीचे, देखिए ई का मान क्या मिलेगा हमारा 4π Q/4πε0 इंटू r², ठीक है। अब यदि देखा जाए, यदि इस बिंदु पर यहाँ जहाँ Q है, इस बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 रखा जाए, तब Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ठीक है। बल F बराबर क्या होता है, E/Q, EQ, ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा Q0, ठीक है। ये कैसे आता था आप लोग मालूम है, ठीक है। वायु क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला बताते थे, E बराबर क्या था, E बराबर F/Q0, ये वायु क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो F का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या मिलेगा, F बराबर E गुणते Q0। अगर E का मान क्या है, Q का मान तो दिया ही हमारा, E का मान क्या है 1/4πr इंटू Q/r², इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, F बराबर 1/4πr इंटू Q0/r², जो कि हमारा क्या है, ये गॉस का प्रमेय है, ठीक है। अतः यहीं पर हमारा क्या होता है, प्रूव होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के इसलिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन